फाइनली फ्री फायर का सबसे हाई एनिमे कोलैबोरेशन एक बार फिर से रिटर्न आ रहा है और लीक्स और डेटा माइनर्स के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 31 जुलाई से शुरू हो सकता है। तो इस कोलैबोरेशन में तुम्हें कौन कौन से न्यू बंडल्स देखने को मिलेंगे उन सब का रिव्यू मैं तुम्हें देने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस कोलैबोरेशन में तुम्हें नए बंडल्स देखने को मिलेंगे ही, लेकिन साथ में तुम्हें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बंडल्स देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। और क्या ये नारुतो का चैप्टर 3 एक्चुअल में चैप्टर 3 है या फिर ये नारुतो का री इवेंट है। आज हम हर एक पॉइंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे और ये वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा फ्री फायर के अपकमिंग कोलैबोरेशंस के बारे में कि कौन कौन से कोलैबोरेशन तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं इस अपडेट में और नेक्स्ट अपडेट में। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा हिडन डिटेल्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ। सो ही वेलकम बैक टू मेटा ड्रॉप। मैं हूँ ईशान और आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो शुरुआत करते हैं अपकमिंग कोलैबोरेशन से। तो पहला जो कोलैबोरेशन है वो हमारा फ्री फायर एक्स ब्लू लव चैप्टर 2 का कोलैबोरेशन है और ये कोलैबोरेशन आज से ही शुरू हो चुका है फ्री फायर में। तो इस कोलैबोरेशन के चैप्टर 2 में तुम्हें देखने को मिला होगा रिन का बंडल, जो कि चैप्टर 2 का मेन बंडल है, और चैप्टर 1 के जो नागी और इसागी के बंडल है वो भी रिटर्न तुम्हें देखने को मिले होंगे। तो इसे तुम एक तरीके का री इवेंट भी बोल सकते हो और चैप्टर 2 भी बोल सकते हो। बाकी तुम मुझे कमेंट में बताना कि तुमने ये बंडल्स निकाले या फिर नहीं। तो अब आते हैं नेक्स्ट कोलैबोरेशन जो कि होने वाला है फ्री फायर एक्स फैंटा। अब इसके रिवॉर्ड्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो कंपनी है वो एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है जिसका कोलैबोरेशन फ्री फायर के साथ होने वाला है इन फ्यूचर में। बाकी जैसे इसके रिवॉर्ड सामने आते हैं वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा आने वाली वीडियोस में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोलैबोरेशन की तरफ जो कि होने वाला है फ्री फायर एक्स रे मिस्टीरियो का कोलैबोरेशन, और इस कोलैबोरेशन के रिवॉर्ड सामने आ चुके हैं। तो इसका सबसे पहले तुम बंडल्स देखो। तो ये एक बंडल होने वाला है इस कोलैबोरेशन का जो मेन बंडल होगा। तो ये बंडल तुम्हें एक रिंग इवेंट में देखने को मिलेगा। अब ये रिंग इवेंट तुम्हें यूनिवर्सल रिंग इवेंट होगा या फिर कोई स्पेशल रिंग इवेंट होगा, उसमें तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो ये बंडल होने वाला है रे मिस्टीरियो का। बात करें ओवरऑल बंडल की तो बंडल काफी बढ़िया होने वाला है। अगर तुम एक रेसलिंग फैन हो तो ये तुम्हें बंडल डेफिनेटली पसंद आएगा ही। इसी साथ तुम्हें एक मास्क देखने को मिलेगा इस रिंग इवेंट में, और ये साथ तुम्हें फ्री भी मिल सकता है, और अवतार देखने को मिलेगा और बैनर देखने को मिलेगा। साथ ही में तुम्हें एक न्यू बैकपैक भी देखने को मिलने वाला है इस रे मिस्टीरियो के थीम पर ही। बाकी ओवरऑल बैग भी काफी बढ़िया है, और इसी के साथ तुम्हें एक कटाना की स्किन भी देखने को मिलने वाली है। अब ये कटाना की स्किन तुम्हें कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और ये कटाना की स्किन मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन जो उसकी वॉल है भाई एक नंबर से वॉल बनाई गई है। जो उसका एनिमेशन है जो कि फायर एनिमेशन दिया गया है इसमें, वो भी काफी बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तुम्हें एक लैम्बो की स्किन देखने को मिलने वाली है। तो ये जो लैम्बो की स्किन है वो भी काफी बढ़िया लग रही है, लेकिन इसमें कोई एनिमेशन नहीं दिया गया है। और इसी के साथ तुम्हें एक इमोट देखने को मिलेगा जिसको तुम पर्सनलाइज करके अपना नाम भी तुम्हें इसमें ऐड कर सकते हो। तो जब भी तुम इस इमोट को यूज करोगे तो ऊपर की साइड तुम्हें एक नाम शो होगा जो कि वो तुम्हारा नाम होगा। तो अब उसको पर्सनलाइज भी कर सकते हो और अपने हिसाब से तुम एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोलैबोरेशन की तरफ जो कि होने वाला है फ्री फायर एक्स वी बैच। अब ये यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन होगा या फिर वी बैच का कोई पर्सनल कोलैबोरेशन होगा ये तो फ्री फायर ही जानता है। बाकी अभी तक इसके लेकर कोई भी लीक्स और या फिर रिवॉर्ड्स निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन कोलैबोरेशन कंफर्म है। और इसी के साथ तुम्हें बुरी राम का एक कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। फ्री फायर एक्स बुरी राम का कोलैबोरेशन होगा, और जो नेक्स्ट हमारा कोलैबोरेशन है वो तुम गेस करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा ये कोलैबोरेशन होने वाला है। तो कमेंट्स में गेस करके जरूर बताना कि कौन सा ये कोलैबोरेशन होने वाला है। तो ये थी वो अपकमिंग कोलैबोरेशंस जो कि फ्री फायर में तुम्हें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अभी अपडेट के बाद आएंगे या अपडेट से पहले अभी तक किसी कोई भी जानकारी नहीं आई है। जैसी कुछ भी डेट कंफर्म होती है तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर से कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें और भी काफी सारे अपडेट्स और ऐसी ही इवेंट्स की डिटेल्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो अब आते हैं इस वीडियो के बेस्ट पार्ट पर, फ्री फायर एक्स नारुतो चैप्टर 3। अब ये कोलैबोरेशन चैप्टर 3 होगा या फिर री इवेंट, चलो जानते हैं इसके बारे में। तो अब बात करते हैं उस डेट की जिसका वेट नारुतो फैंस काफी टाइम से करते आ रहे हैं। अभी तक गरीना ने ऑफिशियली नारुतो चैप्टर 3 की कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की है, और ना ही ये बोला है कि नारुतो चैप्टर 3 आ रहा है। लेकिन कुछ ऑफिशियल पोस्ट और कुछ डेटा माइनर्स के लीक्स के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि फ्री फायर का जो कोलैबोरेशन है नारुतो कोलैबोरेशन, जो कि तुम्हें 31 जुलाई को देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता कि 31 जुलाई को भी तुम्हें ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि उससे पहले तुम्हें एक अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी अगर चैप्टर 3 एक्चुअल में चैप्टर 3 होता है। तो जैसे चैप्टर 2 के टाइम पे एक अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, ठीक वैसे ही तुम्हें अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है इस बार की कोलैबोरेशन में ही। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई अगर चैप्टर 3 आ रहा है तो अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं है, और अगर
चैप्टर 3 जुलाई के एंड में ही आना है, तो अभी तक कोई भी हलचल क्यों नहीं है फ्री फायर के ऑफिशियल पेज पर। तो ये तो बात हुई चैप्टर 3 की। अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड्स को लेकर, कौन कौन से बंडल्स तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं इस कोलैबोरेशन में। तो शुरुआत करते हैं हिनाटा के बंडल से। तो इसका अवतार तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। इसका जो हेड होगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि 2D एनिमेशन यूज किया गया है इस बंडल को बनाने में। तो इसका जो टॉप है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इसकी पैंट कुछ इस टाइप की होने वाली है और इसका शूज कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। और इसके साथ तुम्हें गारा का बंडल भी देखने को मिलेगा, उसका रिव्यू भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। बात करें गारा की, तो गारा का अवतार तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसका हेड कुछ इस टाइप का होने वाला है, इसका टॉप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और इसकी पैंट कुछ इस टाइप की होने वाली है। तो तुम मुझे बता रहा कि तुम्हें गारा का बंडल कैसा लगा है। चलो इनकी प्रॉपर रिव्यू के बारे में बात करते हैं। इनका प्रॉपर रिव्यू मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। तो चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें प्रॉपर रिव्यू इसका। तो गारा का बंडल कुछ इस टाइप का होने वाला है, जो कि तुम देख पा रहे हो। तो इसके पीछे एक जो उसका बैकपैक है, बैकपैक बोल सकते हो या फिर कुछ भी, तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा। साथ में तुम्हें हिनाटा का बंडल तुम्हें कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाला है। सिंपल सा एक बंडल होगा, तो जो कि तुम्हें फ्री देखने को मिल सकता है। साथ में तुम्हें सुनाडे का बंडल देखने को मिलेगा। अब ये सुनाडे का बंडल तुम्हें कैसा लगा है तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ तुम्हें देदारा का बंडल देखने को मिलेगा। अब ये देदारा का बंडल कंफर्म है या फिर नहीं, अभी तक से कोई भी लीक्स निकल के नहीं आई है। तो इसके साथ तुम्हें और भी बंडल देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें तुम्हें इसके सामने का बंडल देखने को मिल सकता है, हेडान का बंडल देखने को मिल सकता है, देदारा का बंडल देखने को मिल सकता है, गारा का बंडल, इनाटा का, सुनाडे का, ओबिटो उचिहा का और ओबिटो का बंडल देखने को मिल सकता है। तो कमेंट्स में तुम मुझे बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग फ्री फायर में कौन सा बंडल आना चाहिए और कौन सा बंडल फ्री मिलना चाहिए। बाकी नारुतो चैप्टर 3 या नारुतो का री इवेंट से कुछ आइकन्स मिले हैं, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह के आइकन्स होने वाले हैं जो कि तुम देख पा रहे हो। तो ये आइकन्स हैं नारुतो चैप्टर 3 के। अब देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो बंडल्स काफी ज्यादा आ सकते हैं नारुतो के कोलैबोरेशन में, लेकिन अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्री फायर में नारुतो का कोलैबोरेशन है जो, उसमें सिर्फ एक बंडल आएगा जो कि हिनाटा का बंडल होगा। उसके अलावा शायद ही तुम्हें कोई बंडल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर नारुतो का चैप्टर 3 आता है तो हाँ, हो सकता है कि तुम्हें काफी ज्यादा बंडल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर चैप्टर 3 नहीं आता है और री इवेंट आता है तो सिर्फ तुम्हें हिनाटा का बंडल ही देखने को मिलेगा, जैसे हमारा ब्लू लॉक चैप्टर 2 के साथ हुआ, जिसमें भी एक ही बंडल आया है रिन का। उसके अलावा बाकी जो भी आइटम्स हैं वो ओल्ड आइटम्स हैं जो कि तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। अब आता है फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल भाई ये है कि फ्री फायर का जो कोलैबोरेशन है नारुतो कोलैबोरेशन, उसमें ओल्ड बंडल्स रिटर्न आएंगे या फिर नहीं। पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि फ्री फायर में नारुतो के जो ओल्ड बंडल्स हैं वो रिटर्न आएंगे या फिर नहीं। किसी के पास भी कंफर्म लीक्स नहीं है अभी तक। अब फ्री फायर का कोई बंदा है या कोई यूट्यूबर है तुम्हें ये बोल रहा है कि फ्री फायर के जो ओल्ड बंडल्स हैं नारुतो कोलैबोरेशन के वो रिटर्न आने वाले हैं नारुतो चैप्टर 3 में। तो हाँ, हो सकता है नारुतो चैप्टर 3 में बंडल्स आ जाएं, लेकिन अभी तक किसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं निकल के आई है कि चैप्टर 3 में नारुतो के बंडल्स में रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं या फिर नहीं। अब सुनो मेरी बात, अगर फ्री फायर में नारुतो कोलैबोरेशन आता है तो भाई हाँ, हो सकता है कि तुम्हें नारुतो कोलैबोरेशन रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं कि तुम्हें नारुतो के कोलैबोरेशन के जो ओल्ड बंडल्स हैं वो रिटर्न में देखने को मिल जाए। और अगर फ्री फायर का मूड बदल जाता है तो भी तुम्हें वो रिटर्न में देखने को मिल सकता है, किसी रिंग इवेंट में या फिर किसी ऐसे इवेंट में जिसमें तुम्हें अच्छे खासे डायमंड्स लगाने पड़ सकते हैं। और अगर यूनिवर्सल रिंग इवेंट में आता है तो तुम्हारे कम से कम 600 से 700 टोकन्स लगने वाले हैं एक बंडल के। और इसका एग्जांपल भी तुम देख चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि फ्री फायर में अभी कुछ ही टाइम पहले क्रिमिनल रिंग इवेंट आया था जिसमें यूनिवर्सल टोकन यूज हो रहे थे और एक बंडल को निकालने में तुम्हारे 400 से 500 टोकन लग रहे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नारुतो का अगर रिंग इवेंट आता है और यूनिवर्सल रिंग इवेंट में आता है तो भाई तुम्हारे 700 टोकन तो मिनिमम लगने ही वाले हैं एक बंडल को निकालने में। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये यूनिवर्सल रिंग इवेंट में ना आने की बजाय कोई ऐसे रिंग इवेंट में आए जिसमें तुम्हें अलग से टोकन दिए जाएं। यूनिवर्सल रिंग इवेंट के टोकन की जगह कोई ऐसे नारुतो के टोकन यूज हो जिसमें काफी ज्यादा डायमंड्स लग जाए और उसमें तुम्हें एक बंडल को निकालने में मिनिमम 250 टोकन तो तुम्हें लगेंगे ही। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि ये बंडल्स तुम्हें कौन से रिंग इवेंट में देखने को मिल सकते हैं, नारुतो के स्पेशल रिंग इवेंट में या फिर यूनिवर्सल रिंग इवेंट में? कमेंट्स में तुम मुझे जरूर बताना। और तुम कौन सा बंडल निकालने वाले हो अगर तुम्हें कोई यूनिवर्सल टोकन में ये बंडल देखने को मिलते हैं तो। और बात करें अगर नारुतो के री इवेंट को लेकर तो हाँ, हो सकता है भाई नारुतो का री इवेंट ही आए एक तरीके से,
बाकी नारुतो का री इवेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक कहीं भी ये चीज नहीं बोली गई है कि नारुतो का चैप्टर 3 आ रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि नारुतो का री इवेंट ही आएगा। बाकी तुम मुझे अपनी ओपिनियंस जरूर शेयर करना कमेंट